हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सी एच जंक्शन। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट 2-3 दिनों से वीडियो पे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर रहे थे कि सर प्रैक्टिकल नोटबुक भी बना के मतलब वीडियोस के अपलोड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिकल का कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल का परीक्षा डेट मतलब जारी कर दिया गया है। तो प्रैक्टिकल के लिए चूंकि मेरा तो प्लान नहीं था कि प्रैक्टिकल नोटबुक पे भी वीडियो आए, बट बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो फाइनली आज मैंने प्रैक्टिकल बना के आप लोगों की प्रैक्टिकल नोटबुक मैंने लाया है। उसमें 20 प्रोग्राम है। बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने प्रोग्राम उसमें सेलेक्ट किया है, खुद से बनाया है उसको। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं कि आपके ये न्यूज़ में भी आया था कि आपकी +2 की इंटरमीडिएट परीक्षा का जो प्रैक्टिकल है उसका जो बोर्ड ने जो है उसकी वो डेट जारी कर दिया है कि 20 जनवरी तक आपको सारे स्कूल को ये बोर्ड ने दिया है ऑर्डर कि 20 जनवरी तक अपने सुविधा अनुसार आप प्रैक्टिकल जो है बच्चों का कंडक्ट करा लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनाते हैं और उसमें किस तरह के प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं, ताकि हमारा जो 30 मार्क्स जो होता है कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल का, उसमें से हमको मैक्स टू मैक्स मार्क्स हमको मिले। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो क्लास है हमारा वो शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ से आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम हम लोग देखेंगे इसमें से। फर्स्ट प्रोग्राम है आपका राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू ऐड 2 नंबर्स। बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने प्रोग्राम इसमें ये किया है। जब मैं ये नोटबुक बना रहा था आप लोगों की, तो बहुत बेसिक प्रोग्राम मैंने लिखे हैं और स्टार्टिंग से मैंने ये ट्राई किया कि बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू किया जाए। तो चलिए शॉर्ट में इसको थोड़ा समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि मतलब कौन कौन सा प्रोग्राम इसमें है। तो पहला प्रोग्राम आपके स्क्रीन के सामने है ये कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू ऐड 2 नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि C++ में आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 नंबर को जोड़ना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेसिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम किसी हम जानते हैं कि जब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या क्या होता है ऐड। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल ऐड होता है। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही बेसिक हेडर फाइल्स हैं, इनको ऐड तो करना ही करना है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना मेन फंक्शन शुरू करते हैं, जहां से प्रोग्राम मतलब रन होना शुरू होता है ना, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट होता है। विदाउट मेन फंक्शन कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम स्टार्टिंग में क्या किया है कि मैंने बहुत ही बेसिक से शुरू किया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो स्टार्टिंग में मैंने यूजर से इनपुट लेना नहीं मतलब शुरू किया है, एकदम बेसिक, सिर्फ वो क्या बोलते हैं प्रोग्राम में ही इनपुट लिख देंगे, है ना, और फिर उसको सम कराएंगे या वो जो भी ऑपरेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको करेंगे। फिर हम फर्दर देखेंगे मतलब इसी नोटबुक में आगे फिर मैंने यूजर से इनपुट लेके भी मतलब प्रोग्राम बताया है, ताकि आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में सब कुछ कवर रहे। जब अगर कोई टीचर अगर चेक करे नोटबुक आपकी, तो उसको ये ना लगे कि हाँ बच्चे ने कहीं से कुछ भी प्रोग्राम उठा के लाके लिख दिया है। तो पहला कुछ प्रोग्राम जो है वो विदाउट यूजर इनपुट के मैंने लिखा है। ठीक है, और इसके बाद से कुछ प्रोग्राम के बाद से मैंने यूजर इनपुट से कैसे यूजर से इनपुट लेकर प्रोग्राम को में हम लोग ये करते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, और जब ये नोटबुक बनानी होगी तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोटबुक बना लेंगे। ठीक है, चलिए। तो मेन फंक्शन लिखने के बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका डेटा टाइप जो है वो है इंट। उसमें एक वैल्यू असाइन की 10। फिर दूसरा वेरिएबल किया, चूंकि 2 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना, तो दूसरा वेरिएबल बी लिया, उसमें 20 किया असाइन, 20 किया स्टोर, और तीसरा वेरिएबल लिया हम सम नाम का। ठीक है, जिससे हम अपना रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। और सम में हम फार्मूला लगा दिया, चूंकि हमको जोड़ना है, हमको ऐड करना है, तो सम। अब तो ये तो बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है ना, कि अगर 2 नंबर को जोड़ना है तो 2 नंबर के बीच में एडिशन
का जो ये है सिंबल है उसको यूज करके हम लोग उसको सम करेंगे। उसके बाद से देखिए मेन लॉजिक हमारा यही है, मेन लॉजिक जो है ना ये हमारा यही है, ये लाइन नहीं रहेगी तो परफॉर्म नहीं होगा। तो तीसरा वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर करके सम को, उसके बाद से जो उसका फार्मूला है दो नंबर को जोड़ने का a प्लस बी करके हम लोगों ने प्रिंट करा दिया सम इज इक्वल टू जो सम वेरिएबल जो हम लोगों ने लिया था तीसरा वाला जिससे हम लोग रिजल्ट ये करेंगे, उसी को हमने यहाँ पे आउटपुट वाले में सी आउट वाले में यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्या करेगा कि सम में क्या करेगा ना, सम वेरिएबल क्या करेगा कि a और b दोनों की वैल्यू को जोड़ के जितना भी आएगा वैल्यू, यानी 20 प्लस 10 कितना होगा 30 होगा, तो 30 ऐड होने के बाद सम में हो जाएगा जाके स्टोर, और उसी सम को हम लोग यहाँ पे सी आउट के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। फिर लास्ट में रिटर्न 0 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया डन। अब जब इसको रन कराएंगे आप तो आउटपुट जो आएगा इसका कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम, वो आउटपुट लिखा हुआ आएगा सम इज इक्वल टू 30, क्योंकि 20 और 10 का जोड़ क्या होता है 30 होता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही लिखेंगे अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में, पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप, फिर प्रोग्राम लिखेंगे, फिर नीचे उसका आउटपुट जरूर लिखेंगे। आउटपुट लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा है राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू सब्सट्रैक्ट 2 नंबर्स। 2 नंबर को आपको घटाना है। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम होगा, बस यहाँ पर सिर्फ लॉजिक अलग रहेगा। वहां पर जोड़ने का था, यहाँ पर है आपका घटाने का। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, सेम है, वैसे ही लिया है मैंने, डिफरेंस कर दिया है, दोनों को घटा दिया है। तो आउटपुट आएगा 50 माइनस 20 कितना आएगा 30 आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट है 30। ठीक है, आउटपुट जरूर लिखिएगा आप प्रोग्राम के साथ अपने। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा मल्टीप्लीकेशन का। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 2 नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो देखिए सेम प्रोग्राम लिखने हम वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई का लॉजिक लिख देंगे। ठीक है, तो पहला जो नंबर है वो 5 है, दूसरा है 4, तो 5 इंटू 4 होगा तो कितना होगा 20 होगा, तो यही इसका आउटपुट है, प्रोडक्ट इक्वल टू 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू डिवाइड 2 नंबर्स। ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लॉजिक अलग मतलब यहाँ पे भी होगा इसका। यहाँ तक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ लॉजिक अलग है। देखिए वहां पे था मल्टीप्लाई की जगह पे हम कर देंगे डिवाइड का। ठीक है, तो ये 2 नंबर, फर्स्ट नंबर 20 है मेरा, आप कुछ भी ले सकते हैं नंबर, है ना, बस खाली ऐसा नंबर आपको नहीं लेना है जिसको डिवाइड करने में अरिथमेटिक एरर आ जाए। ठीक है, तो वो ध्यान देना है सिर्फ। तो कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं आप, और मेन यही है, मेन लॉजिक सही लगाना है आपको। ये गलत लगाएंगे आप, मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड वाला जो सिंबल है वो ना लगा के अगर आप लगा देंगे यहाँ पे प्लस या माइनस, तो क्या होगा आपका जो आउटपुट आएगा वो प्लस या माइनस के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो जब इसको रन कराएंगे आप कंपाइल करने के बाद जब आप इसको रन कराएंगे तो इसका आंसर आएगा डिवीजन इक्वल टू 4, क्योंकि 20 को 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका डिवीजन आएगा 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर। थोड़ा सा यहाँ पे लेवल हाई हुआ, थोड़ा सा, हालांकि है ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपका। यहाँ पे बोल रहा है कि C++ में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सेम उसी तरह से लिखेंगे। एक नंबर ले लिया हमने, एक वेरिएबल में एक नंबर स्टोर करा लिया हमने 6, आप कुछ भी मतलब रख सकते हो, 5, 6, 10, 15 जो भी रखना है आपको। उसके बाद से ये मैसेज प्रिंट कराने के लिए सी आउट लिख के, और ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी हम लोग डबल कोड के अंदर रखते हैं, डबल कोड जो ये है इसके अंदर जो भी लिखते हैं हम वो एज इट इज हमारा प्रिंट होता है ना। तो इसके अंदर अब हमको स्क्वायर करना होगा, तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है। तो जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको हम उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए 6 का निकालना है या 5 का निकालना है या किसी भी नंबर का निकालना है, तो हमको उसी नंबर से
सेम नंबर से सेम को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है। वेरिएबल जो ए लिया है ना, इस ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए में जो वैल्यू स्टोर है उसका स्क्वायर मालूम हो जाएगा। तो मैंने वही किया है कि ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब इसको जब आप इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जब रन करेंगे आप, तो उसका आउटपुट आएगा स्क्वायर इजल टू 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक प्रोग्राम और उसका आउटपुट समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग यूजर इनपुट। यहां से एक स्टेप मैंने आप लोगों का हाई किया है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक तो जो था 5 तक जो था ना, उसमें यूजर इनपुट नहीं ले रहे थे हम लोग वेरिएबल के पास ही, देखिए बता दे रहा हूँ फिर से, तो वेरिएबल के बाद पास में ही हम लोग क्या कर रहे थे कि वैल्यू को कर दे रहे थे हम लोग असाइन, है ना, ताकि यूजर से हम लोग यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहे थे। ये बहुत ही बेसिक मतलब लेवल का वो मैंने शुरू किया है। बट यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है हम लोगों ने, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यूजर से इनपुट लेकर कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है जो ऊपर में था कि 2 नंबर को जोड़ना ही है यहाँ भी, बट यहाँ पे क्या करना है आपको कि यूजर से लेना है इनपुट। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि इनपुट यूजर से नहीं लेना पड़े, इसलिए हम लोग वेरिएबल के पास में ही नंबर को मतलब असाइन कर दे रहे थे। बट यहाँ पर यूजर से इनपुट लेके बनाना है। थोड़ा सा 2 लाइन बढ़ेगा इसमें, लेकिन इसमें भी मतलब मजा आएगा आपको। देखिए चलिए, तो प्रोग्राम जो लिखते हैं सेम वैसे ही लिखेंगे हम। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल रहेगा, फिर मेन फंक्शन आएगा, फिर वेरिएबल जो वहां पे ले रहे थे हम लोग। फर्क इतना रहेगा कि वहां पे हम लोग वेरिएबल ले रहे थे ना, वेरिएबल के साथ ही हम लोग उसका वैल्यू भी वहां पर हम लोग असाइन कर दे रहे थे। बट यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज हम लोगों को यूजर से इनपुट लेना है। मतलब प्रोग्राम जब आप कंपाइल करके रन करेंगे, तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, वहां पे लिखा आएगा इंटर फर्स्ट नंबर। तब आप अपना जो भी यूजर रहेगा, आप रहो कोई रहो, वो यूजर डालेगा इनपुट, 5 डालना होगा 5 डालेगा, जो भी डालना होगा। फिर आएगा इंटर सेकंड नंबर, तो फिर यूजर जो रहेगा आप या कोई भी, वो फिर कोई एक नंबर और डालेगा। फिर जैसे ही वो करेगा हिट इंटर, तब वो फार्मूला वाले लाइन पे आएगा, इस लाइन पे। फिर वो जो फार्मूला आपने लगाया है, अगर प्लस का लगाया है तो वो मतलब जोड़ेगा, अगर माइनस का लगाए रहेंगे तो वो फिर माइनस करेगा। मतलब जो भी फार्मूला आप लगाए रहोगे, उस फॉर्मूले पे आके उसको वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है हमारा। जब इसको आप कंपाइल करने के बाद रन करोगे, तो आउटपुट में आपको वही आएगा। पहले आएगा लिखा हुआ सिर्फ ये इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो आप मान लीजिए मैं हूं यूजर, तो मैंने 10 मतलब दिया है, 10 मैंने टाइप कर दिया। फिर मैं करूंगा 10 वो नंबर देने के बाद मैं प्रेस करूंगा इंटर। ठीक है, तो फिर मांगेगा मुझसे इंटर सेकंड नंबर। तो फिर मैंने यहाँ पे दिया है 20, फिर मारूंगा मैं, फिर मैं प्रेस करूंगा इंटर बटन। तो उसके बाद से ये आएगा लिखा हुआ सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 30, बिकॉज मैंने फर्स्ट नंबर दिया था 10, सेकंड दिया था 20। तो 10 और 20 कितना होता है? 30 होता है। तो इसीलिए इसका आउटपुट आया 30। आई होप कि ये यूजर इनपुट वाला भी सवाल आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आपको कि हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको ये भी बताना है कि हाँ कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, तो हम आपको बताएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर यूजिंग यूजर इनपुट। सेम सवाल पहले वाले की तरह है, सिर्फ यहाँ पर आपका ये जो आपका ऑपरेशन है वहां पर था एडिशन का, यहाँ पे है आपका सब्ट्रैक्शन का। सेम वैसे ही प्रोग्राम लिखना है हमको। सबसे पहले हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर हमारा जो मैसेज आपको प्रिंट करवाना है। देखिए एक चीज आपको मैंने पहले भी मतलब बताई है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि सी आउट सी इन का यूज क्या होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रोग्राम में, जब मैसेज प्रिंट कराना जब हमको रह रहा है तो हम सी आउट का यूज कर रहे हैं, है ना।
और सी इन किसके लिए, तो यूजर से कुछ अगर इनपुट लेना हो रहा है ना हमको, तो हम सी इन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी हमने दो वेरिएबल लिया, उसके बाद से हमने मैसेज प्रिंट कराया इंटर फर्स्ट नंबर, फिर सी इन में आके जो फर्स्ट वेरिएबल है और हमको, तो हमने उसको ये किया, फिर सेकंड लाइन हमने प्रिंट कराई इंटर सेकंड नंबर, फिर जो सेकंड वेरिएबल है हमने फिर उसको यहाँ पे लिखा, फिर हमने एक लाइन और मैसेज प्रिंट कराई सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया, दो नंबर का जो लॉजिक होता है घटाने का। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम रन करके बाहर आएगा, फिर ये कंपाइल कीजिएगा, कंपाइल होगा, फिर रन होगा, फिर जो आउटपुट आएगा तो वैसे ही आपसे मांगेगा इंटर फर्स्ट नंबर। आपके मन में जो भी नंबर आपको देना होगा वो आप पुट करेंगे नंबर वहां पे, फिर आपसे मांगेगा इंटर सेकंड नंबर, फिर आप सेकंड नंबर देंगे, फिर आप प्रेस करेंगे बटन, तो जैसे ही प्रेस करेंगे बटन तो आपके पास आ जाएगा आउटपुट सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू जो भी आप नंबर दिए रहोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 और 5 है, तो 20 और 5, 20 में 5 जब हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर होना चाहिए 15। तो अगर आपने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है वो सही लगाया है फार्मूला, तो आपका आउटपुट जो आएगा वो बेस्ड ऑन योर गिवन नंबर सही आउटपुट आएगा। ठीक है, आई होप कि ये सवाल भी आपको, प्रोग्राम भी आपका समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू मल्टीप्लाई टू नंबर यूजिंग यूजर इनपुट। सेम प्रोग्राम है, सिर्फ लॉजिक अलग है। सेम करना है हमें, सबसे पहले आपका हेडर फाइल, सबसे पहले हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन, उसके बाद फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमें, फिर वही करना है, आपको मैसेज प्रिंट कराना है, फिर वेरिएबल देना है ना, जिसमें आप जो यूजर इनपुट देगा वो नंबर आपका हो उस वेरिएबल में आपका स्टोर होगा। सेम उसी तरह फिर वो सेकंड मैसेज, फिर आपको लगा देना है लॉजिक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप सब लिख रहे हो सेम चीज, मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हो, अगर यहाँ पे आप दे दोगे प्लस ना, तो मल्टीप्लिकेशन जो आपका ये प्रिंट तो होगा, बट जो यहाँ पे नंबर आएगा ना वो मल्टीप्लिकेशन का मतलब नंबर ना आके यहाँ पे आपको जोड़ देगा, क्योंकि आपने फार्मूला लगाया है जोड़ने का। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम को रन कराएंगे आप, तो रन कराने के बाद सबसे पहले आपको सेम उसी तरह मांगेगा फर्स्ट नंबर आपसे, सिर्फ ये लाइन प्रिंट होगी आपकी पहले, इंटर फर्स्ट नंबर कॉलोन, जो भी नंबर देंगे आप, मैंने 4 दिया है फॉर एग्जाम्पल, फिर वो मांगेगा इंटर सेकंड नंबर, तो मैंने 5 दिया है, आपको जो देना होगा दीजिएगा, 10 देना होगा 10, 20 देना होगा 20, बेस्ड ऑन योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। यहाँ पर अगर आप ये लिखेंगे ना मैसेज में आप जो प्रिंट चाहेंगे करवाना वो प्रिंट होगा सी आउट में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिखा है, आप चाहो तो ले सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो ये डबल कोड के अंदर जो भी चीजें लिखोगे ना आप वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 20 होता है, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर यूजिंग यूजर इनपुट। ठीक है, तो देखिए यहां पे सेम वैसे ही करेंगे हमें ने जो अभी ऊपर देखा था एक सवाल, ये स्क्वायर वाला सिंपल सवाल, विदाउट टेकन इनपुट फ्रॉम यूजर, तो सेम लॉजिक लगाना है, बट यहाँ पे सिर्फ हमको चूंकि यूजर से लेना है इनपुट, इसीलिए हम यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, उसको साइन नहीं करेंगे इसमें वैल्यू, और मैसेज प्रिंट कराएंगे, यूजर से हम लेंगे इनपुट, फिर यूजर जो भी नंबर देगा उसमें उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग स्क्वायर फाइंड करने वाला फार्मूला लगा देंगे लॉजिक, फिर वो प्रोग्राम रन होगा। रन होने के बाद जो आपसे क्या बोलेगा वो कि आपसे वो एक नंबर मांगेगा, एंटर ए नंबर, आप जो भी नंबर दोगे बेस्ड ऑन योर गिवन नंबर, वो क्या करेगा, वो उसका आउटपुट आपको एज ए स्क्वायर ऑफ दैट नंबर दे देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर मैंने 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ऑफ नंबर इज इक्वल टू 49।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है मोस्टली। देखिए बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग यूजर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर यूजर अगर देगा तो उसको ये फाइंड करवाना है आपको प्रोग्राम से कि वो नंबर इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सेम उसी तरह लिखना है प्रोग्राम हमें, हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन, फिर अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर आपको मैसेज प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे आपको ऑड इवन फाइंड करने का नंबर वो कंडीशन लगाना है आपको। मेन लॉजिक यही है, लॉजिक पे ही प्रोग्राम बनता है। तो इसमें से आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना होता है। हम लोग को अगर कोई इवन नंबर फाइंड करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, अगर कोई भी नंबर 2 से अगर वो कट गया, ठीक है, और उसका शेषफल कुछ नहीं बचा, मतलब अगर 0 बच रहा है, तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर हमारा इवन नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं हम लोग, है ना। 4 को 2 से आप ये करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। शेषफल तो कुछ नहीं आया, तो वो क्या हुआ, 4 क्या हुआ, 4 हमारा इवन नंबर हुआ। तो यही लॉजिक है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाया है मैंने। ठीक है, इफ नंबर इज इक्वल नंबर, अगर 2 से ये होगा, और इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 होता है उसका शेषफल, तो वो क्या होगा, वो प्रिंट करेगा इवन नंबर। ठीक है, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो वो यहां से लूप से निकल के यहाँ आ जाएगा और ये वाली लाइन को प्रिंट कर देगा, यानी ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आप जब आप इसको जब आप इसको रन कराएंगे तो सबसे पहले आपसे मांगेगा एक नंबर मांगेगा वो, यानी इंटर ए नंबर बोलेगा। आप कोई भी अगर नंबर देंगे, मान लें अगर आपने कोई ऐसा नंबर दे दिया जो आपका इवन नंबर नहीं है, मान लीजिए आपने दे दिया 5, ठीक है, तब क्या प्रिंट करेगा, तब वो ये वाले लाइन प्रिंट करेगा यहाँ पे, तब ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, ऑड नंबर। यहाँ पर मैंने दिया है इवन नंबर, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा प्रिंट हुआ है मैसेज वो हुआ है इवन नंबर प्रिंट। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राइट ए प्रोग्राम इन C++ यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले मैसेज। देखिए यहाँ से फिर मैंने एक लेवल और आपका बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी तक जो हमारा प्रोग्राम था वो क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके नहीं बनाया गया था, वो बेसिक जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है सिर्फ उसको मैंने फॉलो किया था। यहाँ से मैंने एक लेवल और बढ़ा दिया था कि हर स्टैंडर्ड का मतलब प्रोग्राम आपके नोटबुक में रहे, प्रैक्टिकल नोटबुक में, ताकि आपका नंबर नहीं कट हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे, एकदम सिंपल प्रोग्राम है ये, सिर्फ एक डिस्प्ले करना है मैसेज मतलब डिस्प्ले करना है आपको, लेकिन क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके आपको मतलब बनाना है ये प्रोग्राम आपको। चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले वही बेसिक चीज जो होती है, हेडर फाइल को आपको करना है इंक्लूड फाइल में अपने। फिर यहाँ पे क्या करना होता है ना, देखिए हम मैंने आपको बताया था जब C++ और C के बारे में आपको मैंने बेसिक डिफरेंस बताया था कि C जो होता है हमारा वो टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है, और C++ में अगर क्लास ऑब्जेक्ट हम अगर यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो वो बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करता है। बॉटम टू अप अप्रोच का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो मेन फंक्शन रहेगा उसमें वो सबसे लास्ट में रहेगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे किसी भी प्रोग्राम का जो रन करना शुरू होता है, यानी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, स्टार्ट होना, वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। तो C++ का प्रोग्राम में अगर क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने बनाया है तो उसमें मेन फंक्शन सबसे नीचे होता है, सबसे लास्ट में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम अप अप्रोच। नीचे से ऊपर की तरफ इसका प्रोग्राम का फ्लो होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मेन फंक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मेन फंक्शन आपको सबसे नीचे मिलेगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे क्लास, क्योंकि यहाँ पे हमको सवाल में बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले ए मैसेज। तो चलिए देखते हैं। तो हमें चूंकि यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो क्लास को हमको यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्लास अगर बनता है, अगर हम क्लास यूज कर रहे हैं तभी उसका ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास
रहेगा तभी रहेगा ऑब्जेक्ट। तो पहले हमको क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास बनाने का ये सिंटैक्स होता है, अगर क्लास बनाना है हमको तो क्लास जो है ये कीवर्ड यूज करेंगे हम। इसका सी जो रहेगा पहला कैपिटल लेटर, ये हमेशा रहेगा हमारा स्मॉल, ये कभी कैपिटल लेटर नहीं लिखिएगा वरना आपके प्रोग्राम में आएगा एरर। उसके बाद है आपको क्लास का नाम लिखना है। ये जो मैसेज लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये क्लास नेम है, ये क्लास नेम है, ठीक है। आप क्लास नेम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये मतलब यूजर डिफाइंड होता है, तो आपको जो मन करे आप अपना नाम भी इसमें मतलब रख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास मैसेज नाम का मैंने इसलिए मतलब ये मैसेज नाम मैंने इसलिए दिया है यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम में हमको कह रहा था कि मैसेज को आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो मैंने ऐसे ही मतलब रैंडमली मैसेज ही नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसमें, ठीक है। ये क्लास नहीं है, ये क्लास नेम है। क्या है ये मैसेज जो देख रहे हो आप, ये क्लास नेम को क्या, ये क्लास का नाम है, ठीक है। चलिए, उसके बाद से जब आप क्लास जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है, एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, मतलब उस क्लास की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने अभी स्टार्टिंग का बेसिक प्रोग्राम है तो हमने सिर्फ पब्लिक स्पेसिफायर को ही यूज किया है, ये कॉलोन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद से इसमें आप फंक्शन, मैंने देखिए जब मैंने बताया था आपको कल जो जो नोट्स बता रहा था आपको मैं, शॉर्ट नोट्स जो मतलब पढ़ाया था आपको मैंने, उसमें क्लास में मैंने बताया था कि क्लास जो है वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कंबाइन करता है, ठीक है। तो इसमें डेटा मेंबर भी रहेगा और मेंबर फंक्शन भी रहेगा। तो मेंबर फंक्शन जो होता है एक्चुअली वो फंक्शन को ही बोलते हैं। तो इसमें कोई ना कोई फंक्शन बनाना होगा हमको। तो हमको क्या करना है, हमको डिस्प्ले करना है ना। डिस्प्ले मतलब हमको दिखाना है मतलब एक मैसेज को। तो हमने शो नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। आप इसमें डिस्प्ले नाम का भी दे सकते हो, फंक्शन भी आप अपने मन के मुताबिक बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये जो वॉइड है, वॉइड क्या है इसका, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिंपल एक लाइन प्रिंट कर दी हमने, वेलकम टू CS जंक्शन। हमने एक लाइन यहाँ प्रिंट कर दी, यही लाइन को हम शो करा देंगे आगे, ठीक है। उसके बाद से फिर ये फंक्शन को मैंने बंद कर दिया, ये फंक्शन यहाँ ओपन हुआ कर्ली ब्रैकेट, इस फंक्शन का यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ, ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है मेरा, ये हमारे क्लास का है, और क्लास जब भी क्लोज होता है तो एक सेमी कोलन के साथ क्लोज होता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी से पहले जो आप कर्ली ब्रैकेट कहीं भी यूज कर रहे थे वहां पर सेमी कोलन नहीं दिख रहे थे आप, बट क्लास जहां भी क्लोज होगा वहां पे सेमी कोलन देना होगा आपको। अगर सेमी कोलन नहीं देंगे आप तो फिर वहां पे आपका आएगा एरर, ठीक है। चलिए, अब आपको लिखना होगा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे हम मेन फंक्शन लिखते हैं वैसे हम मेन फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद से इसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये जो यहाँ बोल रहा था ऑब्जेक्ट, अब यहाँ हम मेन फंक्शन में बनाएंगे अपना ऑब्जेक्ट। सॉरी। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको पता है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है हमको उस क्लास का नाम लिखते हैं, जो क्लास हमने यूज की है, जिस नाम से बनाया है हमने क्लास, सेम नाम यहाँ लिखना होता है। उसके बाद से उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने मैसेज चूंकि बना था, यहाँ पर क्लास का नाम मैंने मैसेज रखा था, तो मैंने मैसेज रख के ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया M, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यही ऑब्जेक्ट जो है ना, इसमें जो मेंबर फंक्शन जो मैंने बनाया था शो नाम का, इसको हम यहाँ कॉल कराएंगे। तो कॉल कराने का ये तरीका है कि ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो ऑब्जेक्ट मेरा M था, तो M डॉट और फंक्शन का नाम था मेरा शो। तो ऑब्जेक्ट मतलब M डॉट शो कर देंगे हम। जैसे ही ये लाइन मतलब होगी रन, यानी आपकी एग्जीक्यूट होगी, वैसे जो इस फंक्शन के अंदर लाइन लिखी हुई है वेलकम टू CS जंक्शन, ये आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं हम आउटपुट में आएगा आपका वेलकम टू CS जंक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पर क्या समझ में आया आपको,
यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि जैसे ही हम प्रोग्राम में अपने क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ किया मैंने, तो हमारा जो मेन फंक्शन अभी तक यहाँ मतलब यूज़ हो रहा था ऊपर में, वो कहाँ पे, नीचे में यूज़ हो रहा है। और हमें पता है ये कि किसी भी प्रोग्राम का जो रन होना शुरू होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब मतलब शुरू होता है, वो हमारे मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है ना। देखिए, प्रोग्राम आपका मेन फंक्शन से शुरू होगा, पहले ये सब शुरू होगा, फिर आपका जाएगा ऊपर। तो ये कौन सा अप्रोच हुआ, बॉटम टू अप हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बॉटम टू अप अप्रोच कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, राइट ए प्रोग्राम इन C++ यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू ऐड टू नंबर्स। जो हम ऊपर 2 बार प्रोग्राम देख चुके हैं ना, इसका सेम प्रोग्राम है, सिर्फ आपको क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करके लिखना है। यानी ये जो ऐड 2 नंबर का प्रोग्राम जो है ना, ये आप मतलब जो नोटबुक है इसमें ये तीसरी बार है। मतलब फर्स्ट टाइम विदाउट एनी यूजर इनपुट का था, सेकंड टाइम वही प्रोग्राम को मैंने यूजर इनपुट के थ्रू बताया था, अब उसी प्रोग्राम को आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू बता रहे हैं। तो आपको एक ही वीडियो में आप सीख गए, मतलब अगर आपको नहीं आता होगा तो, कि 2 नंबर के प्रोग्राम को अगर जोड़ना है मुझे तो हम कितने तरह से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सेम तरीका होगा, सबसे पहले हेडर फाइल, उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट करना होता है। तो क्लास क्रिएट करने का हमको पता है, क्लास कीवर्ड के साथ हम क्या देते हैं, क्लास का नाम देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमको जोड़ना है 2 नंबर को, तो हम अपने आसानी के लिए हमने क्लास का नाम दे दिया ऐड। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फिर पब्लिक स्पेसिफायर मैंने यूज किया, ये बताता है कि आपके क्लास का स्कोप कहाँ तक है, यानी इसके अंदर जो आपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज किया है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जब आप आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस वगैरह, तो वहां पे आप इस चीज को और बेटर वे में समझ पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफायर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें 2 नंबर को जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हम जोड़ने वाला काम करेंगे ना, वो हम अपने मेंबर फंक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हम सम नाम का एक फंक्शन बनाया है, इसमें 2 जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, उस दोनों वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया है कि 2 वेरिएबल जो है मेरा ए बी, इसमें मैंने 2 नंबर असाइन कर दिए हैं, 10 और 20। ये प्रोग्राम भी आपका यूजर इनपुट के थ्रू बन सकता था, बट थोड़ा वो और ज़्यादा वो लेंदी हो जाता, मतलब वो नंबर ऑफ लाइन्स जो है कोड है वो और थोड़ी बढ़ जाती। तो इसलिए मैंने इसको सिंपल तरीके से बनाया है। आप चाहते हो अगर, तो यूजर इनपुट के थ्रू भी इस प्रोग्राम को बना सकते हो आप। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे उसके बाद से मैंने क्या किया कि इसको प्रिंट करा दिया मैंने, और जो लॉजिक है हमारा 2 नंबर को जोड़ने का, यानी a+b कर दिया। तो दोनों वेरिएबल में जब जो भी नंबर मैंने असाइन करवाया था 10 + 20 वो ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा, ये प्रिंट होगा मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बंद किया, फिर यहाँ पे ये जो क्लास जो मैंने ओपन किया था, इस क्लास को यहाँ पे बंद किया। और हम अभी पहले भी आपको बताया मैंने कि क्लास को बंद करने के लिए, क्लास को क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है। तो कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बाद हमको सेमीकोलन देना होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा और हमें लिखना होगा कि कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम मेन फंक्शन लिखते हैं अपना। इसमें जो क्लास का नाम रहता है, उसी क्लास के नाम के साथ उसका बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो क्लास का नाम ऐड था मेरा, तो ऐड दिया और इसका बनाया मैंने ऑब्जेक्ट। मैंने शॉर्ट में OBJ लिख दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD कुछ भी, या आप अपने नाम पे भी बना सकते हो। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं हम किस लिए बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि उस क्लास में जो हमने मेंबर फंक्शन यूज किए हैं उसको कॉल कर सकें। तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन क्या था हमारे, इसमें सम नाम का फंक्शन मैंने बनाया था। तो ऑब्जेक्ट डॉट सम करेंगे जैसे ही हम, तो इस क्लास में जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था सम नाम का, वो कॉल हो जाएगा। और उसमें जो भी हम लोगों ने मतलब ऑपरेशन किए परफॉर्म, वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको रन कराएंगे आप, तो जहाँ पे जो आउटपुट में हमने लिखा था
सम इज इक्वल टू इतना। तो ये जो दोनों ऑपरेटर, दोनों जो है मेरा ए प्लस बी ऑपरेंड है, इसमें ए और बी इसमें ऑपरेंड है और प्लस हमारा ऑपरेटर है। तो ए बी में जो भी नंबर था हमारा असाइन जो किया था यहाँ पे 1020, ये जोड़ने के बाद से जो भी आता है आउटपुट वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो सम यहाँ पे लिख के आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हमारा डबल कॉलन होता है उसके अंदर जो भी लिखते हैं हम वो एज इट इज प्रिंट होता है हमारा। तो सम इज इक्वल टू प्रिंट हुआ और ए प्लस बी की जगह पे जो भी ये मतलब ऑपरेशन परफॉर्म किया और बेस्ड ऑन गिवन इनपुट जो भी हमने यहाँ पे इसको नंबर असाइन किए हैं वो आउटपुट यहाँ पे ऐड होने के बाद 30 आ गया, क्योंकि हम जानते हैं 20 प्लस 10 कितना होता है, 30 होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है वो 30 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए प्रोग्राम इन C++ यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। चलिए देखते हैं उसको भी। सेम प्रोग्राम लिखना है वैसे ही हमको। सबसे पहले हेडर फाइल, फिर हमको क्लास बनाना है। क्लास मैंने चूंकि यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना था तो याद रहने के लिए मैंने स्क्वायर नाम का ही क्लास बना लिया है। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर मैंने वेरिएबल ये किया, डिक्लेयर किया। फिर मैंने बनाया मेंबर फंक्शन बनाया मैंने, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना होगा स्क्वायर फाइंड करने के लिए, इसलिए मैंने कैलकुलेट नाम का क्या किया, मैंने क्लास बना दिया। आप कुछ भी नाम का बना सकते हो। ठीक है, फिर जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया था उसमें मैंने 5 वैल्यू मैंने उसमें कर दी असाइन और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। और जो हमारा लॉजिक होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का, वो यहाँ पे हमने लॉजिक लगा दिया है। ठीक है, अब आएंगे हम मेन फंक्शन की तरफ अपने, और जिस नाम का मैंने क्लास बनाया था उस नाम के क्लास के थ्रू हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के अंदर जो मैंने मेंबर फंक्शन यूज किया था उसको हम कॉल कर लेंगे, और फिर उसके बाद से हम इसको प्रोग्राम को मतलब रन करेंगे। तो हमारा जो भी नंबर हमारा 5 था, तो 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। तो यहाँ पे प्रोग्राम अगर सही लिखा है हमने तो इसका आउटपुट आ जाएगा 25। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखेंगे हम, इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ये, राइट ए प्रोग्राम इन C++ यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू चेक इवन और ऑड। तो देखिए ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी पहले देखा है, बट वहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने प्रोग्राम को नहीं बताया था, सिंपल बताया था। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर को हम एक ऐसे चेक करेंगे कि वो नंबर हमारा इवन है या फिर ऑड है, बट वो क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो वही करना है, सेम करना है। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना है, फिर हम क्लास बनाना है। क्लास हमने चूंकि चेक कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो हमने चेक नाम का क्लास बना लिया है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एक बात याद रखना है यहाँ पे, आप वो ध्यान देने वाली बात है कि क्लास जो कीवर्ड है ना हमारा, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर रहता है, बट क्लास जो आप क्रिएट कर रहे हो ना, जो भी आप जिस भी नाम का आप वो क्लास बना रहे हो, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हमें इसमें करना क्या है कि हमको ये करना है कि जो भी नंबर है उसको ये फाइंड करना है कि वो नंबर हमारा इवन नंबर है या फिर वो नंबर हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए तो इसका जो लॉजिक होता है ये हम अपने इसके अंदर लिख देंगे, वो क्लास के अंदर। ठीक है, फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे एक इवन ऑड का, चूंकि हम इस प्रोग्राम में इवन और ऑड नंबर फाइंड कर रहे हैं। आप किसी भी नंबर का अपना फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें हमने जो लॉजिक होती है इसकी, जो ऊपर भी हमने देखी थी, वही यहाँ पे भी यूज किया है, फिर प्रिंट करा दिया है। अगर वो नंबर जो भी नंबर आता है, मतलब मान लो 4 है यहाँ पे, 4 अगर यहाँ पे आएगा, 4 2 से होगा तो क्या होगा, उसका जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0। तो अगर 0 होता है तो क्या होता है, वो नंबर कहलाता है हमारा इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई भी रिमाइंडर उसका आता है, मान लो 5 अगर यहाँ पे है, मतलब यूजर अगर 5 दे दिया है, तब तो रिमाइंडर मतलब 0 होगा नहीं, तब वो इस कंडीशन से बाहर आके इस वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा ऑड नंबर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, लॉजिक लिखने के बाद क्या करते हैं, इस क्लास को बंद करते हैं विथ सेमीकोलन। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं, अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर क्लास जिस नाम का मैंने क्लास बनाया था उसी नाम की क्लास को यूज करके हम उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास में जो हमने फंक्शन यूज़ किया है उसको कॉल कर लेंगे हम, ठीक है। तो सी डॉट इवन ऑड हमारा फंक्शन का नाम था, तो इवन ऑड हमने करके उस फंक्शन को कॉल कर दिया। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आउटपुट हमारा जब हम रन करेंगे तो आएगा इवन नंबर, और क्या है तो 6 आएगा, ठीक है। चलिए ये 2 बार हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर में कौन बड़ा है उसको हमको फाइंड करना है, बट क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही करना है, सेम काम, हेडर फाइल, फिर हमको क्लास बनाना है। यहाँ पर चूंकि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है हमें, तो इसलिए हमने क्लास का नाम दे दिया है लार्जेस्ट। आप जो भी चाहें क्लास का नाम दे सकते हैं अपने सहूलत के हिसाब से, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम डेटा हमने ये किया, सॉरी वेरिएबल हमने किया। उसके बाद से हम क्या बनाएंगे, क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, कल भी मैंने बताया था नोट्स वाले उसमें। तो ये हमारा है डेटा मेंबर, और ये हमारा फाइंड जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा है मेंबर फंक्शन। तो चूंकि इसमें क्या करना है हमको, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर फाइंड करना है, मतलब 2 नंबर कम से कम होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड करेंगे कि दोनों में से कौन वो है बड़ा है, मतलब लार्ज है। तो इसके लिए हमको 2 वेरिएबल को लेना पड़ेगा, वो हमने लिया है। उस दोनों वेरिएबल को हमने एक में 10 वैल्यू स्टोर करा दिए और दूसरे में करा दिए हमने 20 वैल्यू स्टोर, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे हम कंडीशन लगा के, तो उसके लिए मैंने इफ कंडीशन यूज किया है। इसमें लिखा है कि a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो क्या होगा अगर a बड़ा होगा b से तो क्या करेगा, वो लार्जेस्ट प्रिंट कर देगा, और अगर a बड़ा होगा तब, अगर a अगर छोटा होगा तो फिर क्या करेगा, फिर वो b प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब अगर b की वैल्यू बड़ी हुई तो क्या करेगा, लार्जेस्ट मैंने उसके लिए भी कर दिया, लार्जेस्ट b में मतलब करेगा प्रिंट। और ये कंडीशन की लूप बंद हुई, और ये क्लास की लूप मैंने, सॉरी, और यहाँ पर ये क्लास का को मैंने टर्मिनेट कर दिया विद सेमीकोलन। फिर हम क्या करेंगे, अब मेन फंक्शन लिखते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, तो जिस नाम का मैंने क्लास बनाया है उसी नाम का क्लास को यूज करके हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट को हम फिर क्या करेंगे, उस क्लास के अंदर जो मैंने फंक्शन यूज किया है उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे। तो क्या आएगा हमारा, लार्जेस्ट इक्वल टू 20 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने जो 2 नंबर इसमें दिया था, इसमें जो हमने स्टोर करवाया था दोनों वेरिएबल में, उसमें एक 10 था और एक 20 था। तो इन दोनों में क्या में मतलब कौन बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा 20 बड़ा है। अगर यहाँ पे 20 होता, यहाँ पे 10 होता तो भी वही आता, जो बड़ा होता बस मतलब वही प्रिंट करता वो, ठीक है। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से जो है हमारा डीएस का सवाल स्टार्ट हुआ है। ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है ना, मैंने इसमें दिए हैं डीएस के। डीएस मीन्स डेटा स्ट्रक्चर के, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चन दिए मैंने, बहुत ही बेसिक दिए हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू स्टोर एंड डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। क्या बोल रहा है कि एक एरे के एलिमेंट को स्टोर और डिस्प्ले करने का प्रोग्राम C++ में लिखना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से मैंने मतलब मैं इसको बताऊंगा आपको। देखिए, हम जानते हैं कि एरे जो होता है हमारा, उसमें मल्टीपल वैल्यूज जो होती है वो स्टोर होती है, ठीक है। और उसको लूप के थ्रू जो है वो डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। तो हम वही देखेंगे यहाँ पे। हमने 5 एलिमेंट की एक मतलब एरे बनाई है, आप देख सकते हैं। इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 का मतलब ये एरे का साइज है, और इसके अंदर हमने 5 वैल्यूज को रख दिए है, 10, 20, 30, 40, 50। आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी चाहोगे नंबर यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। और उस एलिमेंट को मैंने क्या किया, पहले डिस्प्ले करा दिया। तो एरे एलिमेंट्स आर करके मैंने इसको, उसके बाद से मैंने इसमें जो मेन इसका जो लॉजिक है वो हमने लगाया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू को जो स्टोर हुई हुई वैल्यू इसमें, इसको अगर हमको डिस्प्ले कराना है तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको
इसको लूप लगाना पड़ेगा हमको। तो हमने फोर लूप लगाया इसमें और इसके अंदर कंडीशन लिखी है मैंने इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आई लेस देन 5, जो कि 5 है हमारा, है ना, और आई प्लस प्लस। तो देखिए इसमें से 1 बाय 1 क्या होगा, जब तक 5 नहीं होगा तब तक ये वैल्यू स्टोर करेगी। और हम यहाँ पर मैंने 0 क्यों लिखा है, बिकॉज हम जानते हैं कि एरे की जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4, यहाँ 5 है, 5 एलिमेंट दिख रहा है, बट जो इसका एरे का जो हमारा इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये होगा 0 इंडेक्स, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, अदरवाइज 1 मतलब लिखता मैं यहाँ पे। चलिए, तो वो 1 बाय 1 मतलब चेक करेगा और 5 से पहले तक वो जो है सबको प्रिंट कर देगा और उसके बाद से एरे में उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद से जो मेन फंक्शन है उसके बाद जो है लार्जेस्ट वैल्यू का जो है वो आके यहाँ पे लग रहा है कि क्लास के थ्रू इसमें मैंने पेस्ट करने में दिक्कत ये हुई है, गलती हुई है। लगता है कि वो जो क्लास के थ्रू है ना, ये वाला प्रोग्राम मैंने पहले अलग बनाया था विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट का जो है वो यहाँ पे वही ऐड हो गया है। तो चलिए, यहाँ वाला प्रोग्राम जो है ना हम लोग इसको बाद में देख लेंगे। अभी देखते हैं कि आगे जो है वो भी इसमें भी सेम मिस्टेक हुई है या उसमें सही है। हाँ, आगे वाला सही है, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, ये हम फिर से आप लोगों को बना के हम पोस्ट कर देंगे, उसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसमें चूंकि इसको मैंने 2 बार बनाया था, एक बार यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाया था और एक बार सिंपल बनाया था। तो यहाँ पर पेस्ट होने में ये हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो इसको हम लोग, मैं इसका 60 नंबर सवाल का आप लोग याद दिला दीजिएगा, मतलब अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं पोस्ट कर दूंगा चैनल पे, ठीक है, वहाँ देख लीजिएगा आप इसका प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे। क्या करना है इसमें, ये कह रहा है कि C++ में आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एरे के एलिमेंट का सम फाइंड करना है, ठीक है, 17 में। तो पहले देखिए, तो हम क्या करेंगे इसमें कि सम को हम 0 पे रखेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है। तो वो काउंट करेगा कहाँ से, तो वो सबसे पहले अपने 0 इंडेक्स पे जाएगा सॉरी। तो इसलिए हमने यहाँ पे सम जो है वेरिएबल जो लिया है हमने, इसको 0 से इसको हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है। फिर हम एक एक एलिमेंट को इसमें ऐड करवाएंगे। तो इसके लिए हम फॉर लूप लेंगे और हम इसको सम प्लस एरे का जो भी इंडेक्स रहेगा वो आई में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 से यहाँ भी मतलब वो मैंने आई को किया है, तो 0 से वो स्टार्ट होके वो जो भी एलिमेंट 4 है या 5 जो भी आप लेंगे, यहाँ पर मैंने 4 ही एलिमेंट लिया है, आप 5 भी ले सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो। तो अब आप यहाँ पर वो जितना साइज लोगे, जितने भी साइज का आप लोगे यहाँ पर एरे, उतना एलिमेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। बस आप ये बात का ध्यान रखना। चलिए, तो वो कर दिया है। क्या होगा यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले हम सम जो है वो 0 रख लिया है हमने। उसके बाद से क्या होगा कि फिर एक एक एलिमेंट को उसमें ऐड करवाएंगे सम के साथ। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हम प्रिंट करवा देंगे सम ऑफ एरे एलिमेंट, और सम जो वेरिएबल है हमारा, जिसमें हमारा सारे वैल्यू स्टोर हो रहा है यहाँ पे, उसको यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा दिया है सी आउट में। तो जब इसको हम रन करेंगे तो आएगा हमारा प्रोग्राम का आउटपुट, सम ऑफ एरे एलिमेंट इज इक्वल टू 50, ठीक है। इसको जोड़िए आप तो 50 ही होगा। 20 और 15 कितना होगा, 35 और 10 45 प्लस 5 50, इसलिए यहाँ पे 50 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। यही बेसिक जो सवाल था हमारा, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना था। वहां पर हम लोगों ने, यहाँ पर हम एक एरे में फाइंड करेंगे, एक एरे के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे, उसमें जो भी एलिमेंट आपको रखना होगा वो रखेंगे। यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है,
लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना, सबसे बड़ा वाला जो जो होगा एलिमेंट वो फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको कि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालने का लॉजिक यहाँ पे हमको लगाना है। तो क्या करना होगा कि हमको एक वेरिएबल बनाना होगा मैक्स नाम का, ठीक है। उसमें एरे जो है उसको 0 से वो करके हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद से हम अपना यहाँ पे फॉर लूप लगा देंगे और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ एरे का जो भी इंडेक्स है वो मैक्स रहता है, तो मैक्स में जो भी वैल्यू आई की जो भी वैल्यू एरे के वो वाले इंडेक्स की रहेगी वो हमारा यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो सी आउट में आके वो करेगा लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स हमारा वेरिएबल था जिसमें मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें से शॉर्ट करके फाइंड करके उसमें हम लोग वो करवा रहे थे, ठीक है। तो जब इसको हम लोग वो रन कराएंगे तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे रखी थी 12, 45, 23, 67 और 34, ये रैंडमली मैंने मतलब वैल्यू रखा है। आप चाहो तो आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखिए 67 है, 67 है ना, इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट आया है हमारा 67 आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एन एरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। स्टैक का क्वेश्चन है। इसमें चूंकि स्टैक में 2 ऑपरेशन होता है, पुश और पॉप, बट प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही ऑपरेशन को इसमें ये किया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिलहाल क्या देखेंगे, एक प्रोग्राम लिखना है हमको C++ में जिसमें एरे को जिसमें हमको स्टैक को करना है इम्प्लीमेंट यूजिंग एरे के थ्रू, और उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन हम देखेंगे, पुश ऑपरेशन, ठीक है। चलिए, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसको हमको लिखना है। उसके बाद क्या करना है हमको कि हम जानते हैं कि स्टैक जो है हमारा वो लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। लीफो का मैंने बताया भी था आपको कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। तो वही हम इसमें प्रोग्राम को थ्रू हम समझेंगे। एक स्टैक नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, उसमें 3 एलिमेंट है मान लीजिए। तो हम जानते हैं कि स्टैक में क्या होता है, स्टैक में हमारा एक ही इंड होता है, उसको टॉप कहते हैं हम लोग, सब बताए हुए हैं, हम ड्रॉ करके भी बताएं। जिस तरफ से एलिमेंट होता है ऐड, तो वो ऑपरेशन जो होता है वो होता है पॉप ऑपरेशन, है ना। चल नहीं रहा है, अब उस ऑपरेशन का हम पॉप बोलते हैं। और इसके चूंकि इसमें स्टैक में हमारा एक सिंगल ही इंड होता है जिसको टॉप कहते हैं हम लोग, की में हालांकि 2 होता है इंड। तो इसमें से अगर एलिमेंट बाहर होता है तो हम लोग उसको पुश बोलते हैं, पुश ऑपरेशन के थ्रू होता है। तो इस प्रोग्राम में हम लोग सिर्फ एक ही ऑपरेशन देख रहे हैं, वो है पॉप। कैसे हम लोग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो ऐड करना हो या रिमूव करना हो, उसके लिए हमारे पास स्टैक में सिर्फ एक ही इंड होता है, इसको हम लोग टॉप कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल मतलब बना लिया है टॉप। टॉप को -1 से साइन किया है, क्यों किया है वो हम आगे बताएंगे अभी प्रोग्राम में। अभी के लिए समझिए। उसके बाद से फिर टॉप ++ करना होगा, क्योंकि हमको इसमें क्या कौन सा ऑपरेशन करना है, परफॉर्म पुश ऑपरेशन करना है। सॉरी, ये हमने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है, पुश नहीं होगा। पुश जो है ना, यहाँ पे पुश नहीं होगा, यहाँ पे पॉप नहीं होगा, यहाँ पे होगा पुश। पुश के थ्रू हम इंटर करते हैं एलिमेंट, और पॉप के थ्रू हम एलिमेंट को स्टैक से बाहर करते हैं, यानी स्टैक से हम किसी एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना होगा तो उसके लिए हम पॉप यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये समझेंगे हम, इस प्रोग्राम में हम लोग सिर्फ पुश ऑपरेशन देख रहे हैं, है ना। पुश का मतलब एरे में स्टैक में एलिमेंट को ऐड करना। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ऐड करने के लिए हमको देखना पड़ेगा। मान लीजिए स्टैक है, उसमें 10 एलिमेंट है, ठीक है। फिर टॉप ++ करेंगे हम, फिर स्टैक 20 पे जाए 20 किया है हमने, फिर टॉप ++ करेंगे, फिर 30। ये जो है ना 10, 20, 30, ये हमारा एलिमेंट है। मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ पे आया 10, पेन चल नहीं रहा है प्रॉपर, है ना। दूसरा एलिमेंट आया वो 20 आया। तीसरा एलिमेंट जो आया वो
दूसरा एलिमेंट जो है वो 20 आया, तीसरा एलिमेंट जो है वो 30 आया। वही हमने लिखा है यहाँ पे स्टैक के टॉप, जो कि टॉप की ही तरफ से, तो स्टैक में एलिमेंट जो है हमारा वो पुश भी होता है और पॉप भी होता है। तो टॉप की तरफ से हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट को पुश करेंगे, पहला एलिमेंट आया, फिर टॉप प्लस प्लस जाएगा, फिर टॉप आएगा ऊपर, फिर क्या करेंगे हम अपने दूसरे एलिमेंट को पुश करेंगे तो 20, फिर यहाँ ये 20 एलिमेंट आया, फिर टॉप प्लस प्लस पे जाएगा, टॉप पे आएगा, फिर स्टैक क्या करेगा, तीसरा एलिमेंट जो 30 है वो 30 यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम स्टैक एलिमेंट जो भी हमने पुश किए हैं उसको हम शो करेंगे। तो उसके लिए प्रिंट किया हमने स्टैक एलिमेंट्स आर, फिर जो भी हमारा स्टैक एलिमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमने कंडीशन लगाया, फॉर लूप लगाया है। ठीक है, उसमें हमने स्टैक को, जो भी स्टैक एलिमेंट हमने पुश किए हैं उसको यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, चलिए जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा स्टैक एलिमेंट्स आर। देखिए हमने यहाँ पे ये समझिए, हमने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया और पहले भी मतलब बताया है, जब भी मैंने आपको स्टैक पढ़ाया है उसमें मैंने ये बताया था आपको कि स्टैक जो है हमारा वो लीफर प्रिंसिपल फॉलो करता है। लीफर मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट आया था वो आया था 10 है ना, यहाँ पे भी देखिए आप 10 आया था सबसे पहले, उसके बाद 20 आया था, बट लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, सबसे लास्ट में जो जाएगा एलिमेंट वो आएगा सबसे पहले बाहर। तो 30 हमारा सबसे लास्ट में मतलब गया था अंदर, 30 जो है सबसे पहले बाहर आएगा, फिर आएगा कौन सा, फिर 20 आएगा, तो फिर 20, फिर कौन सा आएगा, तो फिर आएगा 10, तो 10 है। इसीलिए इसको ये मत समझिएगा कि आउटपुट रॉन्ग है, आउटपुट रॉन्ग नहीं है। आपको लगेगा कि यहाँ पे 10, 20, 30 दिया है बट आउटपुट में आ रहा है 30 पहले आ रहा है, 20 बाद में आ रहा है, फिर आ रहा है 10। नहीं, स्टैक का प्रिंसिपल यही है, स्टैक किसी प्रिंसिपल पे को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट में लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में जाएगा वो पहले बाहर आएगा, इसीलिए इसका जो हमारा इनपुट है उसका सेम अपोजिट इसका आउटपुट हुआ है, यही है रीजन इसका। ठीक है, तो ये रही बच्चों आज की वीडियो जो थी, आज की क्लास। इसमें हमने प्रैक्टिकल जो नोटबुक थी हमारे 12th एग्जामिनेशन 2026 बोर्ड की, उसको हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 20 था, अच्छा ये 90 था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 20 है इसका। इसमें हम देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग एरे ओनली इंसर्शन। हम जानते हैं कि हमारे क्यू में जो ऑपरेशन होता है वो इंसर्शन और दूसरा जो होता है वो होता है डिलीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टैक में हमारा होता है पुश और पॉप, उसी तरह हमारा क्यू में होता है इंसर्ट और डिलीट। सेम वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे फर्क ये होगा, हम जानते हैं कि क्यू जो है हमारा वो होता है फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, फीफो है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बताया भी था मैंने जब क्यू पढ़ाया था, तो वो वाला एग्जांपल मैंने दिया था आपको। आप अगर वो वाली वीडियो देखी होगी मैंने तो आप यहाँ पर रिकॉल कर पाएंगे। टिकट काउंटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहाँ पे टिकट काउंटर के बाहर जो मतलब क्यू लगती है लाइन, उसमें क्या होता है, जो पर्सन पहले आके लाइन में लगता है वो पहले टिकट लेके बाहर होता है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस फॉलो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में फीफो प्रिंसिपल। ये सब पर्सन खड़ा है लाइन में, 4 लोग खड़े हैं, सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले टिकट लेके बाहर होगा, है ना। चलिए, तो उसमें यहाँ पे टॉप नहीं होता, यहाँ पे होता है फ्रंट और रेयर। फ्रंट पार्ट से लोग बाहर निकलते हैं और रेयर पार्ट से लोग जो हैं वो लाइन में आके लगते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगना होगा आके यहाँ पे, तो आप इस एंड से आएंगे ना, तो इस एंड को हम लोग बोलते हैं रेयर एंड, और इस एंड को बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड। तो जैसे वहाँ पे था टॉप हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल यूज करेंगे, फ्रंट और रेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यू में 3 एलिमेंट लिया है। ठीक है, इसके बाद से हमारा 2 वेरिएबल होगा यहाँ पे फ्रंट और रेयर। तो हमने एक वेरिएबल लिया फ्रंट और दूसरा दिया है रेयर। ठीक है, चलिए इसमें लॉजिक है मेन जो है यहाँ पे, ये फॉर लूप जो हमने लगाई यहाँ पे है मेन लॉजिक। तो लॉजिक जो भी तीनों एलिमेंट हमारा है 10, 20 और 30, 3 लोग हैं मान लीजिए,
मतलब एक की वैल्यू 10 है, दूसरी की 20 है और तीसरी की 30 है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें चूंकि क्यू जो होता है वो फॉलो करता है हमारा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसलिए देखिए यहाँ पे जिस सीक्वेंस में एलिमेंट आया है उसी सीक्वेंस में आपके आउटपुट में रहेगा एलिमेंट। जो पहले आएगा वो पहले बाहर होगा, तो इसलिए आउटपुट जो आपका है उसमें सेम वही सीक्वेंस में आउटपुट भी है आपका। क्योंकि इसमें ड्रॉ भी किया मैंने यहाँ पे, देखिए जो पहले आके यहाँ पे लगा है वो पहले टिकट लेके बाहर होता है, तो इसीलिए आपका आउटपुट जो इसका है वो इस तरह का आउटपुट है आपका। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा तो इसका। तो अगर आप प्रैक्टिकल नोटबुक के लिए ये सारे प्रोग्राम अगर चाहते हो लिखना तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और CS जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए थंबनेल में जैसा आप देख रहे हो, अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की है तो ये जो हमारा मॉडल पेपर जारी किया गया था बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसका मैंने जो भी पूरा सॉल्यूशन था वो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हमने समझाया था आपको। उसकी वीडियो जो है वो चैनल पे है, उसके सेपरेट प्लेलिस्ट भी मतलब बनी हुई है, तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। और जो सिलेबस था इसका आपके कंप्यूटर साइंस का, उसकी भी वीडियो है चैनल पे, जाके आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप आएंगे CS जंक्शन चैनल पे तो इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक तो ये वाली है मॉडल पेपर वाली, इसमें सारा प्लेलिस्ट में मतलब वीडियो है इसके अंदर। जो भी मॉडल पेपर है कंप्यूटर साइंस का और वो मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी का, उसका जो 70 क्वेश्चन है यानी 140 क्वेश्चन को सॉल्व करा के हमने इसमें अपलोड किया है। और ये वाले प्लेलिस्ट में आपके हैंड रिटन नोट्स है कंप्यूटर साइंस का, सिलेबस वगैरह कौन सा यूनिट में से वो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हमने सबको उसमें डिटेल में हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाया है आपको। तो इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो अगर आपने यही वॉच किया है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए और जाके वॉच कीजिए। और जो भी क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराया है मैंने, बहुत ही डिटेल वे में मतलब समझाया है मैंने आपको। और उस क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मैच करेगा, तो उसको जाके आप ज़रूर जो है कि वीडियो को पॉज कर करके सारा क्वेश्चन को नोट करके उसका आंसर जो मैंने बताया है उसको नोट करके उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय।